हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हीलिंग कॉन्वर्जेशन। आज हमारे साथ है वेलनेस कोच प्रिया। और जब मैंने प्रिया जी से फर्स्ट टाइम बात की तभी ही मुझे उनकी पीसफुल और हीलिंग वाइब्स ने बहुत इंस्पायर कर दिया और हमारी बातें हुई अबाउट। एंड देन आई गॉट टू नो दैट शी स्पेशलाइजेस इन सपोर्टिंग पीपल थ्रू देयर ग्रीफ। मतलब कि वो इमोशन जब हमें फील होता है जब कोई हमारे बहुत करीबी हमें छोड़कर जाते हैं, थ्रू डेथ और थ्रू अदर सिचुएशंस ऑल्सो। और ग्रीफ के बारे में ना बहुत कम बात होती है, और बाकी सब इमोशंस के बारे में थोड़ा सा लोगों में ओपननेस तो है। बट जब कोई ग्रीफ में होता है तो उसे कैसे सपोर्ट करते हैं, यही हम आज प्रिया जी से सीखने की कोशिश करेंगे और उनकी जर्नी को भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस एपिसोड। थैंक्स थैंक्स ऋतुजा। तो प्रिया जी, मैं आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगी। यू हैड टोल्ड मी दैट यू वर वर्किंग इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और आपको गवर्नमेंट के साथ भी काम करने का एक्सपीरियंस है। तो आपने 12 इयर्स का हूँ। 12 years का एक्सपीरियंस, एंड दैट्स हाँ, यस। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद आपने कोचिंग में ट्रांजिशन किया और आपने बहुत ही अनोखी फील्ड चुनी विच इज़ ग्रीफ कोचिंग। तो आप थोड़ा सा हमें इस जर्नी के बारे में बता सकती है कि ये कैसे हुआ। ओके ओके, श्योर श्योर। एज मैंने बोला कि 12 इयर्स में अकाउंट्स फाइनेंस कॉरपोरेट ऑफिस इसमें वर्क कर रही थी। और वो पूरा कमर्शियल फील्ड था। हम्म। पर ये स्विच होने का रीजन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने लॉट ऑफ रिलेटिव्स माय नियर I have gone through lot of tremendous grief pain in my life. Means no, I have lost my dearest parents and also other relatives also. And I feel very lonely at that time. And grief pain was such a that ki no one can understand that. That is the gravity of that. In 2019, my father passed. In 2022, my mother passed, and I feel that my total world is fallen. Means though all the people, neighbors, friends, or everyone is telling you are strong, you are independent, you go see the world, you have seen the world, you should strong, you should be the strong. बट अंदर से जो मेरे को फीलिंग था ना कि इमोशंस मेरे को क्या महसूस हो रहे थे, मैं किसी को बता नहीं सकती थी और कोई समझ भी नहीं सकता था। और लोग क्या करते थे, जो आजू बाजू फिजिकली मौजूद थे, पर वो क्या करते थे, उनका फियर, इनसिक्योरिटीज, वो उनसे डिस्कस करने के बाद जजमेंट वो मेरे ऊपर आ रहा था। हम्म। वो उसकी वजह से और मेरा लग रहा था कि मेरा डिसीजन, मेरा और लो हो जा रहा था। इसकी वजह से मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने पूरा एटलीस्ट 2 मंथ्स पूरा जजमेंट किया कि क्या हो रहा है। ये सब मैंने आजू बाजू को फ्रेंड से डिस्कस किया, ये सब सब हो रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने प्रोफेशनल हेल्प लूंगी। हम्म। फिर मैंने थेरेपिस्ट को ये किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। और फिर उन्होंने मैंने थेरेपी प्रॉपर ली। वहां से मैं इमोशनली एक्सप्रेस कर पाई, बहुत रो पाई। जब मेरी मदर गई थी तो मैं बिल्कुल रोई नहीं थी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही थी। पर भी जो क्राइंग के थ्रू मेरे इमोशंस रिलीज हुए वो मेरे को बहुत ये हो गया। और वहां पर ऐसा जजमेंट करने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने मेरा पूरा थेरेपी अच्छे से ये किया, लिया। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि तुम इतना अच्छा समझती हो, फिर तुम, मेरे को लगता है कि तुमने ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और फिर मैंने सीखा कि अगर मैं इतना पेन से गई हूँ तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन किए, इंटरनेशनल लाइफ कोच किया, एनएलपी को किया। उससे मेरे एनएलपी में भी बहुत ग्रीफ पेन के लिए बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स है। हम्म। और ये कॉपीराइट टेक्निक्स भी फॉलो किए, मेथड्स किया, ग्रीफ कोपिंग स्किल्स किया। इसकी वजह से बहुत मेरे को खुद में हील बहुत महसूस हो गया। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी किया, स्टार्ट किया, योगा, मेडिटेशन। और ये और इन वन डे मेडिटेशन में ही मेरे को रियलाइज हुआ
कि एक्चुअली व्हाई यू हैव गॉन थ्रू दिस इंटेंस ग्रीफ पेन, बिकॉज यू हैव टू हील द पीपल। या दिस रियलाइजेशन इज वेरी ब्यूटिफुल। और आपने जैसे बोला ना कि एक एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ह्यूमंस को नहीं पता जब किसी का हैवी इमोशन होता है तो अक्सर सामने वाला भी ना डर जाता है। बट जो थेरेपिस्ट होते हैं या लाइफ कोचेस होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि मुझे विदाउट जजमेंट इस पर्सन को कैसे स्पेस होल्ड करना है, कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जैसे ही जजमेंट हाँ। आएगा, तो आपने जैसे बोला कि आप मैकेनिकल हो गए थे, कि आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे थे, रो नहीं पा रहे थे, तो किसी एक्सपर्ट के पास और जाने। कुछ भी मैं लव भी महसूस नहीं कर पा रही थी, सैडनेस भी महसूस नहीं कर पा रही थी। मीन्स किसी ने अप्रिसिएशन किया वो भी महसूस नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं। सिर्फ काम करना है बस, इतना ही। ये था कि वो ये ऐसा मीन्स मशीन जैसा ना जैसा हुआ ये था फिर मैंने थेरेपी अटेंड किया, और मैंने योगा से मेरा हार्ट चक्रा भी ओपन हो गया। और फिर मेरे को महसूस होने लगा कि स्लोली स्लोली कि किसी ने ये किया तो मैं जो पहले में वो पूरा डिफरेंट थी, पूरा ओपन थी। पहले डेथ के मेरे मम्मी पेरेंट्स के डेथ के बाद, पर फिर मेरा पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गया। और मैंने एक्चुअली इसमें मेरा एक ये है कि मैं एनर्जी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ। मीन्स मेरे को एज अ नेचर में एम्पैथिक हूँ, और मेरे को एनर्जी महसूस होती है लोगों की। हम्म। मीन्स ऑनलाइन भी लोगों की एनर्जी महसूस होती है। और क्या होता है, उस क्रिएटिव भी हो, पर उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी महसूस होने के बाद हमें तकलीफ ज्यादा होती है जो उसको महसूस होती है उसको, हाँ। कि and that was the suffering for me. And then when I know that this is my qualities, and was actually interacting with my mother also after his death, हम्म। and I am contacting her soul, and she was actually guiding me, and she was only telling, believe in yourself, have faith on the God, and do your work with utmost dedication. इट्स हाउ प्रोफाउंड कि हमारे पेरेंट्स मतलब फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद भी हमें गाइड करते हैं। और मैंने ये मतलब जिससे भी मैंने पर्सनली बात की है अबाउट ग्रीफ, उन्होंने मुझे ये बताया है, स्पेशली पेरेंटल और जो सबसे क्लोजली अटैच पेरेंट है, कि ऐसा उनका प्रेजेंस उन्हें उनके बाद भी फील होता है। तो ये जो पीरियड होता है मैम, जहाँ पर आप ना अपने पेरेंट्स को लूज करते हो, क्योंकि हमारी सबसे हम्म। पहली आइडेंटिटी ही होती है कि आई एम अ सन ऑफ, डॉटर ऑफ माय पेरेंट। हम्म। वो हमारी पहली पहचान है। और उसको खो देना मतलब अपनी आइडेंटिटी को खो देने जैसा है। तो आप हाँ, यस। के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि अभी जो लोग सुन रहे हैं, शायद बहुत ऐसे हो कि इन दिस एज की उनके पेरेंट्स एजिंग हैं एंड ऑल। तो आप क्या बताना चाहते हो उस पीरियड के बारे में? एक्चुअली फर्स्ट तो जो जिनके एजेड पेरेंट्स है, फर्स्ट तो मैं बोलूंगी कि उनके साथ टाइम बिताओ। हम्म। उनको जो थोड़ा जो स्मॉल भी थिंग्स है उनको जो अच्छा लगता है वो करो। क्योंकि क्या होता है, हम हमारे करियर में, हमारे लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि अरे उनके पास से टाइम निकल जा रहा है, ये हमें पता नहीं रहता। और फिर बाद में हमें बहुत रिग्रेट रहता है, शेम रहता है कि अरे मैंने टाइम नहीं बिताया उनके साथ। वो पहला है कि टाइम बिताओ। और दूसरा है कि जिनके छोड़कर गए गए लॉस हुआ है, उनका क्या है कि देखो, उनके अपनी आइडेंटिटी पेरेंट्स जाने के बाद शिफ्ट होती है। हम्म। और वो क्या होता है कि मैंने महसूस किया कि जो मेरे पेरेंट्स के जो अच्छे क्वालिटीज थे वो मेरे अंदर आ गए। और हम्म। मैंने ये सबसे और एक ये किया कि मैंने सबसे जो नजदीकी लोग थे, मीन्स नेबर, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, उनसे एक बात पूछी
कि मेरे पेरेंट्स में कौन सी अच्छी बात थी, जो मेरे मेरे एंगल से मेरे को मालूम नहीं है, पर उनके वो सोसाइटी उनको कैसी देखती है। और वो मेरे को बहुत ये हुआ, मीन्स हम सिर्फ हमारे एंगल से देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स कैसे थे, पर सोसाइटी में भी बहुत उनके क्वालिटीज देखते हैं। और हम्म। वो हम मेरे को लाइफ एक्सपीरियंस आगे जाने में बहुत हेल्प किया। मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल थी, इंडिपेंडेंट थी। तो वो मेरे को लगता नहीं था कि मेरी मम्मी, मेरे को लगता था प्यारी है, अच्छी है, बहुत ये मुझे। पर जब लोगों ने मेरे को पूछा कि बहुत स्ट्रांग लेडी है, बहुत इंडिपेंडेंट है, तो फिर मेरे को महसूस हुआ, अरे कि मीन्स ये क्वालिटी मेरे में भी आई है मम्मी की। मीन्स वो ये सब ऐसा, जब हम क्योंकि क्या है, हम वो रिलेशन की तरफ ऐसा देखते हैं, पर बाहर के लोग अलग को पॉइंट से देखते हैं वो, और फिर वो समझ में आ जाता है ऐसा है। और अगर जाने के बाद चलो, उनकी कुछ उनको कुछ अच्छा ये होता है क्या, फेवरेट फूड है, वो चैरिटी करो, कुछ हम्म। ये क्या डोनेट चैरिटी वो, और जो अच्छा लगता है उनको वो चीजें करो जाने के बाद और है तो उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है कि हम्म। तभी तो करो ऐसा। हम्म। तो अगर है और और एजिंग। सबसे उनका अच्छा, उनको अच्छा गिफ्ट है कि तुम हैप्पी और एक ह्यूमैनिटी काम करो, कि जो ये है, और उनकी सीख जीवन में उतारो। हाँ, उनकी सीख अपने जीवन में उतारना, ये हमारे पेरेंट्स का मन होता है। और जब वो देखते हैं कि हमारे बच्चे उस सीख को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। और ये चैरिटी करना, उनका फेवरेट फूड की चैरिटी करना, उनको अगर कोई स्पेशल सोशल कॉज के लिए इंटरेस्ट था तो उसकी तरफ काम करना, ये चीज़ें मदद कर सकती है उस पेन को ट्रांसफॉर्म करने में। तो हाँ, ये बहुत, जब हम नीडी किसी की भी छोटी भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है बड़ी कुछ करो, पर छोटी भी किया तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये जो इमोशन है ग्रीफ का, जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस में बोलते हैं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हर इमोशन आपको ना कुछ बताने की कोशिश करता है। कि जैसे गुस्सा आपको बताता है कि किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस की है, तो ग्रीफ आपको बताता है कि आपने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खोया है। बट मुझे आपके पोस्ट की एक लाइन बहुत पसंद आई थी कि ग्रीफ इज एन एक्सटेंशन ऑफ लव। मतलब ग्रीफ ये बोलता है कि आपने किसी से बहुत डीपली प्यार किया था और करते हो अभी भी, बट वो इंसान नहीं है टू रिसीव इट। ऐसा आपको लग रहा होता है व्हेन दे पास अवे। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगी, इस एक्सपीरियंस के बारे में, कि कब आपको रियलाइज हुआ कि मैं जो ग्रीव कर रही हूँ वो प्यार का ही एक फॉर्म है। एक्चुअली कैसा हुआ था कि मैंने मैंने बोला कि मेरे को ये था कि ग्रीव बहुत मीन्स मेरे को इंटेंस पेन हुआ, ये सब हुआ, पर तब मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक था। हम्म। तो इसके लिए मेरे को मालूम नहीं था, पर जो थेरेपी ले ली मैंने प्रॉपर, तब मेरे को वो फिर से फीलिंग स्टार्ट हो गई। हम्म। और फिर मेरे को लगा कि ये जो मेरे मीन्स वो अभी जो मैंने पेन से गुजरी, तो फिर मेरे जो ग्रीफ पेन से और जा रहे हैं, तो उनकी तरफ देखकर ही मेरे को इतना या तो ऐसी इम्पति आती है, बहुत केयरिंग लगता है कि ये। और फिर मेरे अंदर से मेरे को लगता है कि ये उनको लव चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको इमोशनल केयर चाहिए। कभी कभी कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ उनके साथ हाथ मिलाकर बैठो, हम्म। इतना ही सफिशियंट है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी मेरे साथ कोई नहीं था, पर मेरे को लगा कि अभी इतना ही किसी के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, तुम कौन से स्टेज से जा रही हो। ये इतना भी एक्सप्रेशन ऑफ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर शायद हम यही करना भूल जाते हैं, वेदर इट इज ग्रीफ और एवरीथिंग। हम एडवाइस देते हैं कि इस प्रॉब्लम से आप हाँ, कैसे। डोंट क्राई, डोंट, you have done this, you have done that, what and in that is in grief, that is denial, anger, depression, acceptance stages. And at which stage the person is,
is very important to identify. Yes. So all are not gone through the same stages. Some not gone through denial stages. Some are not gone to anger. That is. यस एंड मैंने जैसे बोला कि वेन एवर आई हैव हर्ड फ्रॉम ग्रीविंग पीपल सेम सीक्वेंस में स्टेजेस नहीं आते, सबके सेम स्टेजेस नहीं होते। Yes, 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 definitely, definitely. तो किसी की ग्रीव जर्नी दोनों की। एंड फिजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स भी बहुत एग्जामिन करना इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, तो दो इसीलिए हमें शायद एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आपको लगे कि ग्रीफ इज़ बिकमिंग वेरी हैवी, और आई थिंक एज अ सैनिटी ऑल्सो कि बहुत बहुत बड़ा इवेंट है किसी की डेथ होना, या फिर आप हाँ, मतलब ब्रेकअप भी हो गया आपका, तो दैट ऑल्सो। हाँ, यस। सो आपने प्रोफेशनल हेल्प लेना या लोगों को अप्रोच करना जिन्हें समझता है, या जो आपके लिए वो प्यार की स्पेस होल्ड कर सके, क्योंकि हार्ट चक्र ही ग्रीफ से ब्लॉक होता है। हाँ, यस, यस। न्यूज आई किसी चीज की या इवेंट हो गया तो इट गेट्स ब्लॉक्ड मोस्ट। And after Rutuja, I came to the coaching. This is na. I opened my heart chakra, and our colleagues is such a wonderful that this profession is such a wonderful. In corporate, I have experienced that suppress your emotions, suppress only be the corporate, but या but but here it is very joyful coaching. Yes, Yes. and I also, I am also very heart centric person. So कॉर्पोरेट में मुझे भी ना वो सफोकेशन होता था, और समझा नहीं पाती थी कि मुझे क्यों नहीं करना, क्योंकि मार्क्स Mm, अच्छे थे, हो yes. रहा था, सब कुछ हो रहा था। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं हो पाता, वो क्यों सफोकेशन होती है। एंड इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ आई कैन फील सेंसेशंस इन माई हार्ट, मतलब Yes. के टाइम पे भी होता है ये। एंड वी फील लव फॉर आवर क्लाइंट्स, और ये बहुत लोगों को हाँ। नहीं आता, बिकॉज द थेरेपिस्ट एंड कोच इज होल्डिंग द स्पेस ऑफ लव। आप हम्म। यू स्टार्ट टू रिसीव लव एंड देन यू ऑल्सो ओपन अप, द पेन स्टार्ट्स टू ट्रांसफॉर्म। और ये इतना हाँ। एनर्जेटिक लेवल पे होता है कि लोगों को ये समझ नहीं आता। मेरा एक क्लाइंट है। वो तो उसकी मदर जाने के बाद 1 मंथ तो कुछ नहीं, पूरा उसके फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया। मेरे मेरे ऊपर भी उसका ट्रस्ट नहीं था, पर मैंने बहुत मुश्किल से उसको ओपन किया। मैंने पहले सब मेरी स्टोरी बताई, और फिर वो खुद रोने लगा, हम्म। और फिर वहां से वो ओपन होने लगा। कि पहले वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था ना, ना मैं ओके ठीक, ओके 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 ठीक हूँ, ओके ठीक हूँ। फिर मैंने बोला मैं मेरा हूँ क्या मेरा, मैं बोलती हूँ कि मेरा स्टोरी कितना ये है, मैं बोलती हूँ मैं मेरे को शेयर करना है तुमसे। और फिर उसने ओपन अप हो गए। मीन्स इतना हमारा ये है कि हम ओपन अप होने के लिए भी ये नहीं रहते कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, ऐसा होता है। हाँ, और क्योंकि जो और जो ये लॉस्ट वन वन का तो ठीक है, पर जो हार्ट ब्रेक से वगैरह जाते हैं ना, एक्चुअली मैं वही उनको बोलती हूँ कि जो हार्ट ब्रेक का पहले तुम्हारा ये क्या एनर्जी लेवल जो तुम्हें ये तुम बहुत ये होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी पर होने चाहिए। हम्म ये हार्ट ब्रेक वगैरह ये जब होता है, क्योंकि क्या है, जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाता सामने वाला, इसके लिए हो जाता है। और मेरे को ये लगता है ये हार्ट ब्रेक क्या, लूज ऑफ लव वन क्या, इट इज पुशिंग यू टुवर्ड्स द डीप स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी मोड। एग्जैक्टली और जैसे ये मैं शूट करने के पहले ना आई वॉज राइटिंग और मैं कुछ सुन भी रही थी, और मुझे बार बार यही मैसेज रिपीट हो रहा था कि अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है या आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, तब वो आपको एक्चुअली डीप स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ खींचती है। तो हम यस। जो लाइफ के बारे में बताते हैं कि इस एज में ये सब करो, ह्यूमन लाइफ बहुत अलग है, और आपको बहुत डीप एक्सप्लोर करना पड़ता है, वरना आप सफरिंग में ही रह जाओगे। हाँ, और all we are connected, but we are not attached to each one. या We are connected by universe, but not you should not be the controlling, you should not be the attached to someone.
यस, आई थिंक अटैचमेंट और उसमें भी वही फर्क है कि अटैचमेंट में आप कंट्रोल करना चाहते हो कि सामने वाले की लाइफ कैसे चल रही। हाँ, यस यस यस, इन मेनी दैट इज। हेलो। या हेलो। आई एम एबल टू हियर। हाँ या हाँ, यस, in this breakup situation many times this happen only. या सो दैट हैपेंस। सो इट्स इम्पोर्टेंट यू आर सेइंग कि आप वापस से वो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे, और यहाँ पे भी आपको प्रोफेशनल हेल्प मदद कर सकती है। और सबसे मालूम है क्या क्या, कि ये इसमें जब कोई भी ये हार्ट फेल से वो गुजरता है, फिर उसको सेल्फ डिस्कवरी करने की बहुत जरूरत है, जो एक्चुअली जो हार्ट ब्रेक से जाता है उसको। क्योंकि वो जो चाहता है वो सामने वाले में ढूंढता है, पर वो खुद अपने में उसकी इम्प्लीमेंट नहीं करता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो तुम्हें चाहिए वो पहले खुद में इम्प्लीमेंट करो, फिर उस सामने वाला भी पर्सन तुम्हें वैसा ही मिलेगा। हाँ, नहीं क्योंकि तो क्या करते, एक ब्रेकअप से गए, फिर दूसरा ढूंढने लगे, फिर दूसरे से पास हुए, मीन्स वो वाउंडेड वाउंडेड जो सोल रहता है, हार्ट रहता है, वो वैसा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी कि फिर आपको सेम पैटर्न इमोशनल पेन हर रिश्ते में आपको दिखेगा, और आपका ध्यान नहीं जाएगा। और लोगों को ना सेल्फ डिस्कवरी का अभी भी इतना इम्पोर्टेंट समझ नहीं आता। मतलब लोग क्या सोचते हैं, जब मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मेंटल हेल्थ की तभी आई विल गो टू अ काउंसलर, थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट। सो वेट करते हैं कि जब तक वो पेन ट्रॉमा में नहीं बदल जाता फिर उस पर काम करेंगे। बेटर है कि आप, कोई भी इंसान जो प्रोफेशनली आपको सेल्फ डिस्कवरी करा सकता है, जैसे अब मेरा भी काम बहुत सारा सेल्फ डिस्कवरी में है, प्रिया मैम का भी है, तो उसका मैजिक ही कुछ अलग होता है। मतलब वो वाइब्रेशनली तो आपको शिफ्ट करता ही है, बट आप बहुत चेंजेस देखते हो। और वो ही सबसे बड़ा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जैसे कोचिंग को ना कॉरपोरेट में भी इस नज़र से देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। हर चीज़ का बदलाव आपको पैसों में नहीं दिखेगा, दिख भी सकता है, क्या पता वाइब्रेशनली आप। पर नहीं नहीं, पर माइंडसेट शिफ्ट हो गया ना तुम्हारा, पूरा लाइफ हैप्पी हो जाता है। एग्जैक्टली तो वो माइंडसेट शिफ्ट, मतलब वो बहुत अमेजिंग शिफ्ट है। और मैं और प्रिया मैम हम तो डेली बेसिस पे देखते हैं लोगों को करते हुए। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी इफ एनीबडी मीन्स वांट्स। grief is a totally transforms you यस, in ग्रीन। different identity. For that you have to gone through the proper healing and self discovery process. यस, सो हीलिंग इज इम्पोर्टेंट, सेल्फ डिस्कवरी Means इज। first healing and self discovery then. Yes, and your program's name also, Priya ma'am, is Grief to Growth, which is Hmm. amazing. So, what do you want to talk about your personal growth phase, कि आपके कैसे ग्रोथ हुई और एक इंसान कैसे अपना ग्रीफ एक्सपीरियंस को ग्रोथ में बदल सकता है? Actually, first, uh, my grief, this grief, totally my personally, it shifted my identity itself. I uh, taken some qualities of my father, taken some qualities of my mother, and then I developed the another identity. That is, means I have list down that what is my weaknesses, what is my strengths, and I have changed purposefully. I have done the lot of work on that, which is my negative beliefs. Hmm. And on that, firstly I was very angry, and at that time, then after meditation, yoga, or that is self care routines, all that, it is slowly my anger, and now total, and this coaching field is total. I open up to the many people and connecting to the many people, and that's why I now I am feeling, means very very happy, means that is cannot express in the word. But and now I, means previously also I am catching the emotions of the people, what they are feeling, but I am not able to reach them. But now I understand emotion, and I immediately appreciate them,
or showing the empathy, even personal life also, and they feel very happy uh, of that, of such a appreciation. And that means at least in one day I send a five appreciation to my personal or professional network. Means it gives me the inner happiness. And ultimate means what we give, that we will receive, I think. Means Yes. that's why first you have to be that according to. First want that, yeah, I want the love, I want the respect, but you must have to give that first. And it slowly this is transformation is there. Exactly. And even when, I went And through. coach means unless and you transform, you cannot grow. Yeah, unless you transform, you can't grow. And when I went through my self-discovery journey, after that, I realized that I dropped all my second-hand goals, like I left the corporate and everything that people say will make you happy. And in this journey, you realize that your happiness isn't something else. Like we found it in coaching, and we You found. are attached to the authenticity. Yes, you attach to the authenticity, you align with the authenticity. Exactly this happens after you have done your self discovery, and that grows. Means after that, there's no looking back to your old life. And that is something that this whole journey gives, even if it is filled with pain and a lot of difficult experiences. So, as a parting message, as an ending message, Priya ma'am, what do you want to say to our audience and viewers? Actually, grief is a intense feeling, and but remember, it transform you totally if you taken the proper healing and self discovery. Then your growth is unstoppable, and you leads to the happy and successful life. Yes, thank you so much for that message and thank you so much for all your guidance. And this was definitely a hope for everybody who thinks that they will be in this darkness forever. No, there is, light at the end of the tunnel, and you need to go through your self-discovery and your own journey. Thank you so much, ma'am, and thanks for coming to this podcast. Thanks, thanks, Ruth. Thanks.